Today we are started a new chapters life process. लाइफ प्रोसेस है क्या? लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं कि जो भी हमारे डेली मतलब लाइफ में जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेस के पार्ट है। आप खाते हैं वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। आपका चलना एक लाइफ प्रोसेस है। अगर आप अपने हाथों से किसी काम को कर रहे हैं वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो ये तो मान लीजिए कि बात हुई एनिमल्स की। हम एनिमल्स हैं तो हम अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज को कर रहे हैं। लेकिन प्लांट अपने लाइफ के प्रोसेसेस को कैसे करते हैं वो भी डेली बेसिस पर। प्लांट फोटोसिंथेसिस शो करता है, रेस्पिरेशन शो करता है, ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। तो भी अलग अलग तरीके से अपने लाइफ प्रोसेसेस को शो करता है। हम लोग हेट्रोट्रॉपिक टाइप हुए, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक के तो बारे में हम लोग बेसिकली जानते हैं कि अपने सारे जो भी होंगे एक्टिविटी जो खुद से करेंगे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। अगर हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन हम लाइफ की किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आप एग्जांपल मान लीजिए, आप डेली लाइफ में आप खाते हैं, तो क्या आप बिना फूड के सरवाइव कर सकते हैं क्या? या आप बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं? या बिना वाटर के नहीं कर सकते हैं? बेसिक सी चीज है, नहीं कर सकते हैं। हम आप सभी को आज के टाइम में फूड, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, क्लॉथ्स, ये सारे बेसिक नीड्स हैं और चाहिए भी। क्यों? क्योंकि हम इसके बिना अपने लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आज की बात है। लेकिन अगर हम बात करें तब की, जब लाइफ पहली बार आई होगी, कभी तो हुआ होगा कि लाइफ पहला बार इस अर्थ पे आया होगा। क्या आपको इस बारे में पता है? आइए हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लाइफ कब आया? आज से 5 मिलियन ईयर एगो पहले लाइफ आया। लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि लाइफ किस फॉर्म में आया, वो पहला लाइफ क्या था। इस बारे में अभी तक कोई भी एग्जैक्ट नहीं कह पाते हैं। इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं। अलग अलग टाइप के थ्योरियों को पढ़ना है, लेकिन अभी 10 में नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इस पे समझेंगे। लाइफ को माना गया है कि एक छोटे से स्पोर के फॉर्म में आया, या अलग अलग टाइप के। इसको हम लोगों ने नाम दिया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेज मिले, उससे कुछ कॉम्बिनेशन बने, तब जाकर वाटर बना, ऑक्सीजन बना, और धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनिज्म आए। लेकिन इस बारे में कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। तो लाइफ जब आया होगा, उससे और अभी के बीच में डाइवर्सिटी भी बहुत सारे हुए। बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखने को मिले। आप प्रीवियस क्लास 9 क्लास तो पढ़े होंगे, और आपको याद होगा कि 9 में हम लोग को डाइवर्सिटी चैप्टर भी पढ़ना था। और डाइवर्सिटी में हम लोगों ने प्लांट और एनिमल दोनों की बात की है। अभी हम लोग लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स की बात करेंगे। तो लोअर और एनिमल्स और हायर एनिमल्स जो है, ये डाइवर्सिटी में इतने सारे जो चेंजेस हुए हैं, ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। इसके लिए बहुत लंबा समय लगा। जैसे कि हम लोग अपनी बात करते हैं कि हम ह्यूमोसेपियंस में भी बहुत सारे एवोल्यूशन हुए हैं। हम होमोसेपियंस में भी बहुत सारे एवोल्यूशन हुए हैं। हम लोग पहले ऐसे नहीं थे। हमारा स्कल का शेप साइज अलग था, हमारे लिम्स के शेप साइज अलग थे, बॉडी के बोन के शेप साइज अलग थे। तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे। लेकिन आज के टाइम में हम लोग थोड़े अलग हैं। तो हमारे पूर्वज की अगर बात की जाए, जो कि हमारे पूर्वजों की बात की जाए, तो उनमें भी बहुत सारे बदलाव और हम में भी बहुत सारे बदलाव है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रेन की। ब्रेन भी आपको पता है, हमारे ब्रेन को हम लोग सीसी में बात करते हैं। नॉर्मली आप लोग केवल सुने होंगे कि बाइक्स और ऑटोमोबाइल्स की बात हम लोग सीसी में करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग की दिमाग की बात सीसी में ही होती है। ब्रेन की कैपेसिटी हम लोग सीसी में लेते हैं। हम लोग की ब्रेन की कैपेसिटी 1400 सीसी है, लेकिन उससे पहले 1100 1200 सीसी थी। तो क्या हुआ, इसमें भी तो एवोल्यूशन हुआ। हर एक चीज में बदलाव हो रहा है। आप डेली लाइफ की बात करें, दैनिक जीवन की बात करें, तो हर दिन किसी न किसी चीज में बदलाव हो रहा है। हर चीज बदल रहा है। आप किसी भी चीज की बात करो,
आज के टाइम में ऑक्सीजन क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीजन है, शायद आपको ही पता है, हर किसी को पता है। क्यों? ये कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से। तो कोविड 19 पैंडेमिक पिछले ईयर भी था और इस ईयर भी है, लेकिन पिछले ईयर से इस ईयर कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक हो गया ऑक्सीजन क्राइसिस, क्योंकि इसके रीजन भी हम ही लोग हैं। प्लांट्स की ओवर कटिंग हुई, और भी अलग अलग बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोगों ने किए। पॉल्यूशन रेट बढ़ा दिए, पॉपुलेशन हमने हाई कर दी, तो लैंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, तो हम लोगों ने ट्रीज काटने शुरू कर दिए। ये सारे एक्टिविटीज क्या है, ये सब भी एक एवोल्यूशन की तरफ हम लोग को ले जा रहा है। लेकिन कैसा एवोल्यूशन? बैड एवोल्यूशन, जो कि हम लोग को आगे चल के क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। लेकिन जो पहले की बात की जाए, उस टाइम में हम लोग क्या इफेक्टेड नहीं थे, हम लोग के लिए डेली बेसिस लाइफ के लिए वो सही था। अब बात करते हैं आगे, पूरी मेन टॉपिक लाइफ प्रोसेस की। ये तो लाइफ की बात थी कि लाइफ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम लोगों ने बात कर लिया। लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं, आप अगर अपने रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, आप जो हर दिन कर रहे हैं, जैसे कि एक डेली शेड्यूल की बात करें, आप उठे, उठ के आप ब्रश किए, आप लंच किए, डिनर किए, आप कहीं वॉक करने गए, आपने आज पढ़ा, तो ये क्या हुआ, आपकी ये फिजिकल एक्टिविटीज है, तो ये भी आपके लाइफ प्रोसेस की ही पार्ट है। लेकिन अगर बात की जाए तो आपने जो खाया, उसके साथ भी तो बहुत सारे एक्टिविटीज हुए हैं। आपने जैसे ही खाया, उसको आपने च्यू किया, उसके बाद उसको स्वेलिंग किया, वो आगे चल के स्टमक में जाके डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसका एलिमिनेशन हुआ। तो ये सारे प्रोसेसेस क्या है, ये भी सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस के ही हैं। अगर हम कुछ खाते हैं, तो उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए भी क्या, उसका ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। हमने खाया कैसा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और वो जाकर बना कैसा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कहा? तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। इतने देर से अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए या किसी भी और भी एक्टिविटीज को करने के लिए, लाइफ के किसी भी प्रोसेस को करने के लिए बहुत से चीजों का होना जरूरी है। जैसे कि क्राइटेरिया ऑफ लाइफ। तो लाइफ की क्राइटेरिया क्या है? ग्रोथ एंड मूवमेंट। हम लोग में क्या है? ग्रोथ एंड लोकोमोशन। क्योंकि हम लोग मूवमेंट नहीं करते हैं, हम लोग लोकोमोशन करते हैं। अब आप कहिएगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है? तो मूवमेंट और लोकोमोशन में बहुत बेसिक सी डिफरेंस है। अगर आप लोकोमोशन करते हैं, तो आप अपने पोजीशंस को बदल रहे हैं। मान लीजिए कि हम ये चले, तो ये क्या था? ये हमारा लोकोमोशन था। लेकिन किसी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो लोकोमोशन नहीं कर सकता है। अभी देखा था क्या कि अपने बागीचे में आम का पेड़ लगाया और कल को दूसरे वाले के बागीचे में चला गया? ऐसा तो नहीं हुआ था। मेरा आम का पेड़ मेरे ही पास है, आम भी खा रहे हैं, गुठली भी खा रहे हैं। आपके ऊपर है, चॉइस आपका है। तो सेम कंडीशन यही है कि आपके प्लांट्स जो है वो केवल ग्रोथ और मूवमेंट करते हैं। ग्रोथ तो हम लोग भी करते हैं, क्योंकि एक टाइम में क्या थे, एम्ब्रियो थे, फिर फेटस हुए, फिटस के बाद इन्फेंट हुए, उसके बाद नेओनेट्स हुए, फिर चाइल्ड हुए, चिल्ड्रेन हुए, एडोलेसेंस आया, और फिर एडल्ट हो गए, और आगे चल के ओल्ड एज हो गए। ये हमारी बात हो गई। तो यही लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन यही बात कहती है कि अगर आप अपने डेली लाइफ बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। जैसे कि न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो हम किसी भी लाइफ परफॉर्म एक्टिविटीज को नहीं कर सकते हैं। ना तो हम ठीक से किसी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, ना ही हमारा बॉडी स्ट्रेंथ सही रहेगा, कुछ भी नहीं। अगर हम लोग न्यूट्रिशन लिए, न्यूट्रिशन इन द सेंस कि आप डेली बेसिस पे जो भी खाते पीते हैं, तो वो लिए, तो आगे चल के क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हुआ ना डाइजेशन के हेल्प से। तो डाइजेशन के हेल्प से ब्रेक डाउन हुआ, तो आगे चल के क्या होगा, उसका रेस्पिरेशन होगा, हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होगा अलग अलग तरीके से। किसकी मदद से?
सर्कुलेशन के मदद से। तो सर्कुलेशन कौन करता है हम लोग के बॉडी में? सिंपल, ब्लड करता है। तो हम लोग के बॉडी में जो भी सर्कुलेशन में हेल्प करता है वो ब्लड करता है, चाहे हार्मोन्स हो, अलग टाइप के विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, या जो भी पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स हो, वो कहाँ देगा? सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ऑक्सीजन भी करता है, तो वो भी हमारे जीवन के लिए क्या है? वाइटल है डेली बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन टॉपिक पे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेता है, एनिमल कैसे न्यूट्रिशन लेता है, हम ह्यूमंस कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। अलग अलग टाइप पे अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात हम लोग करेंगे।